वैसे को आदमी को उन्होंने किया अर्थसाइंसेस। इससे देना मतलब इससे जो बाकी लोग हैं जो उनके समर्थक हैं और उनके लाइन पर चलने वाले, उनको सचेत हो जाना चाहिए। वो उन्होंने एक मैसेज जरूर दिया है लोगों को कि जो भी ये बड़बोले का, हमको लग रहा है कि अगली बार ही हो सकता है पीयूष गोयल वगैरह की अगर आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जो ज्यादा बैटिंग उनके पक्ष में करने वाले हैं उनको ही वो निपटाएंगे, ऐसा संकेत हमको लग रहा है। मतलब सॉरी टू से कि जो हमारे साथ रहोगे उसी को हम पहले पीटेंगे, इस टाइप का है संकेत ये। क्योंकि मुझको रिजिजू के लाइन में कोई अंतर नहीं दिखता। दूसरी बात यह है कि अर्जुन मेघवाल को दे दे का मतलब ये भी है कि इसका अर्थ बड़ा बहुत ही खतरनाक है कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी, मतलब अब लाइट वेट ही है ना अर्जुन मेघवाल, क्या है तो सुप्रीम कानून मंत्री इतना लाइट वेट जो कि किसी उनके किसी काम नहीं आने वाले हैं। मतलब स्टेटमेंट तो जाने दीजिए, भले ही संसद वगैरह में थोड़ा प्रेम मोहब्बत से बोलेंगे और कहीं बाहर में कुछ बोलेंगे नहीं, इससे ज्यादा नहीं है, बेचारे बहुत भले किस्म का आदमी है। तो ऐसे आदमी को बनाना इस, और ये जो सिविल कोड वाला मामला है ना, वो मैं नहीं मानता। उस सिविल कोड के लिए रिजिजू की थोड़ी ही जरूरत है। वो तो बीजेपी उसके कई डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार करके रखी होगी। और बीजेपी तो जो कॉमन सिविल कोड के जैसे कानून जो है स्टेट्स में बना ही रही है, कल बताया भी खहेड़े साहब ने। तो वो तो कर ही रही है, लव जिहाद वगैरह सब चालू है। तो उसके लिए उसको जरूरत है। आप कर्नाटक में जाके सिविल कोड की बात कर आए हो। अब सोच लीजिए कि कर्नाटक में अलग से क्या सिविल कोड हो सकता है, स्टेट इलेक्शन में कर आए हैं। तो इसके लिए रिजिजू वगैरह की जरूरत नहीं है। ये सब कयास से हमको लग रहा है दो चीजें हैं, एक तो लाइमलाइट में आ रहे थे तो उनका विंग्स जो कहता है कि उनके क्लिप कर देना, उनका पर्क उतर देना हिंदी में कहते हैं, वो किया गया। दूसरा जो है 2024 में सुप्रीम कोर्ट उनको कैसे उनका पंगा ना रहे, ये मैसेज जाए। और तीसरा है कि तो जो भी तो मतलब ये बनते हैं, मतलब बहादुर बनते हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि ज्यादा बहादुर बने तो गए। ऐसे ही रविशंकर प्रसाद भी गए थे, वो जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वगैरह के खिलाफ बड़ा जम के बयान दे रहे थे फेसबुक वगैरह से, तो उनको बाहर कर दिया। तो आपको ये समझना है कि किस हद तक आपको मोदी जी की वकालत भी करनी है, तो किस हद तक कुछ मतलब ये सब सीमाएं वगैरह उन्होंने समझा दी है। इसके अलावा कुछ नहीं लगता। समय खत्म हो रहा है। साहू साहब अब आपके पास आएंगे 1 मिनट में, बस आप अगर अपनी बात को रख सके कि किरण रिजिजू को हटाने के पीछे जो लार्जर मैसेज है नरेंद्र मोदी का, वो क्या है? जी, एक मिनट। या जस्ट लार्जर मैसेज जो आप बात बता रहे कि मुझे जो लग रहा है कि जुडिशियरी को जो इतना ऑफेंसिव टोन में उन्होंने बातचीत किया, तो उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए उनका जो टेम्पर्स है वो थोड़ा बढ़ गया था जुडिशियरी का भी। बिकॉज जैसे स्टेटमेंट आ रहा था, चीफ जस्टिस खुद बोले थे और कुछ बहुत सारे जजेस, तो मुझे लगता है कि जुडिशियरी या पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट को ये मैसेज देना है कि देखिए प्लीज डू नॉट माइंड, वी हैव टू रिमूव दिस फेलो, सो टू कूल डाउन द टेम्पर्स ऑफ द जुडिशियरी, ये मैसेज है। एंड प्लस बाकी जो उन्होंने कहा था कि यस, ये भी मैसेज है कि ही वाज आई थिंक अपना लार्जर देन लाइफ साइज जो इमेज बना रहे थे, ये भी एक मैसेज भी हो सकता है। बिकॉज नोइंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, the way he functions, he is the center, center of the everything. So मुझे लगता है कि the fellow is taking so much of space in the public domain and limelight, and he, that may be an attempt to cut him to size. ये भी बहुत सारे multiple messages है ये जाता है। So and of course as I told you, he instead of जस्टिस मदन लोकुर ने कहा था एक मीटिंग में IIC में, उन्होंने कहा था कि रविशंकर प्रसाद यूज्ड टू बी इनवाइटेड फॉर अ कप ऑफ टी, और ये चाय के ऊपर बहुत सारे बातचीत, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉर्ट आउट करते, एंड दिस लॉ मिनिस्टर इज रिफ्यूजिंग टू इवन कम टू सुप्रीम कोर्ट फॉर अ कप ऑफ टी। सो देयरफॉर मुझे लगता है ये सारे टेकन टुगेदर
मुझे लगता है कि ये एक एन अटेम्प्ट टू एशुएज या उनका जो गुस्सा है, सुप्रीम कोर्ट जो गुस्सा हो गया था, मे बी टू काम डाउन ये सारी चीजें। चलिए Okay. अब फिलहाल ये काफी बड़ी खबर हो गई कि किरण रिजिजू को नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्री के पद से हटाकर और एक ऐसे मंत्रालय में डाल दिया है जहां पर कि जो हिंदी का फ्रेज है कि आसमान से गिरे और सीधा धरती पर ही गिर गए, खजूर पर नहीं लटके, कल हमारे किसी कार्यक्रम में बोला भी गया था। तो बिल्कुल धराशायी हो गए हैं रिजिजू, और जो लार्जर मैसेज है वो आपने सुना ही, सत्य साहू जी ने और अनिल सिन्हा जी ने कितने बेबाकी से इन चीजों को रखा है। समय खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर साहू, अनिल सिन्हा जी, थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइव नेटवर्क पर।